नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि यह बात आई थी कि अब भगवान अर्जुन को कुछ कहेंगे। तो इस श्लोक से अब भगवान के श्रीमुख से सीधा जो है बात निकल रही है। तो द्वितीय अध्याय का दूसरा श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान वाच कुतः त्वा कश्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। इस श्लोक से पहले आया है श्री भगवान वाच के भगवान कह रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण को भगवान कहकर बताया गया है कि वो भगवान है और ये वाणी भगवान की स्वयं है। बहुत सारी टीकाओं में, बहुत सारी किताबों में भगवान के बारे में लिखा है कि भगवान कौन होते हैं, लेकिन मैंने जितनी भी टीकाएं पढ़ी हैं मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ कि भगवान की क्या डेफिनेशन दी जा सकती है। तो इसलिए मैं इसको भगवान ने श्री भगवान बोले यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले भगवान ने कहा कुतः, जो अपनी बात शुरू कर रहे हैं भगवान, तो सबसे पहले भगवान ने पद प्रयोग करा है कुतः का। कुतः का अर्थ है कहाँ से। भगवान आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे में ये कायरता कहाँ से आई है। कहाँ से आई है ये इंगित कर रहा है कि कायरता जो है वो अर्जुन में थी नहीं, अर्जुन के अंदर से नहीं आई है, बाहर से कहीं आई है। तभी भगवान आश्चर्य व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि कहाँ से आई। तो ये भाव ये है कि ये जो कायरता आई है वो बाहर से कहीं से आई है। और भगवान ने बिल्कुल साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के अर्जुन के जितने भी अभी तक अर्जुन ने तर्क दिए थे युद्ध को छोड़ने के लिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन सभी तर्कों को भगवान ने कलमश कायरता कहकर यहाँ पर एक साथ खारिज कर दिया। भगवान ने कहा कुतः त्वा कश्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम, तुम्हारे में ये कायरता कहाँ से आ गई है। भगवान ने उसकी बातों को एकदम से जो है ना खारिज कर दिया, एकदम से जुठला दिया, एकदम से कह दिया कि जो भी कुछ आप कह रहे हो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल बेकार की बात है, वो बिल्कुल गलत बात है। और भगवान यहाँ पर अर्जुन को विषम परिस्थिति के बारे में भी बता रहे हैं कि ये जो तू भावुकता वाली बातें कर रहा है, ये जो तू विलाप कर रहा है कि ये मर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये होएगा तो युद्ध के बाद ये हो जाएगा, ये सब बातें इस समय करने की नहीं है। ये जो घड़ी है, दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और तू युद्ध छोड़कर अब ये रोना पिटना मचा रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं ये समय नहीं है। विषम परिस्थिति से भगवान ये इंगित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सब बातें अगर सोचनी थी तो युद्ध से पहले सोचता। युद्ध से पहले इतनी डिस्कशंस हुई, युद्ध से पहले हर तरह की कोशिश की गई कि युद्ध टल जाए, युद्ध करा जाए या ना करा जाए, उसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन हुई पांडवों में भी। और ये निर्णय हुआ, माँ कुंती ने कहा कि युद्ध करो और अपना हक लो। द्रौपदी ने भी कहा था कि मेरे चीर हरण का बदला लेंगे और अगर मेरे पति भी नहीं लड़ेंगे तो मेरे बेटे लड़ेंगे, मेरे भाई लड़ेंगे, मेरे पिता लड़ेंगे, तो युद्ध करें। तो ये सब बातें कि युद्ध के बाद क्या हो सकता है या युद्ध में क्या हो सकता है, ये सब बातें तो पहले करने की थी, यहाँ पर करने की थोड़ी है। तो भगवान बिल्कुल साफ शब्दों में बिना लाग लपेट के अर्जुन को बता रहे हैं कि तू गलत मौके पे गलत बात कर रहा है और ये कायरता वाला भाव तेरे में कहाँ से आ जग गया। तू तो वीरों का वीर था, ये क्या बातें करनी तूने शुरू कर दी। मतलब भगवान एकदम से उसकी बातों को खारिज कर रहे हैं। यहां पर आया है कश्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम, इस विकट अवसर पर, इस विषम परिस्थिति पर
ये जो कायरता का भाव है, ये ना सिर्फ तेरी बातों में आ रहा है, बल्कि समुपस्थितम का मतलब ये है कि तेरे ऊपर छा गया है। ना सिर्फ तेरी बातों पे आ गया, तेरे शरीर पर भी असर कर रहा है। इसलिए अर्जुन जो है अपने बाण धनुष छोड़कर बैठ गया। इतना बड़ा वीर जिसने हजारों युद्ध लड़े थे, परिस्थिति उस पर हावी हो गई सिर्फ इसलिए कि जो भाव है, जो उसकी सोच आई, जो भी कुछ उसके अंदर मोह जगा, अपने परिवार के प्रति जो प्यार जगा, बड़ों के प्रति या गुरुओं के प्रति, कि मैं कैसे मारूं इसको, तो ये जो भाव आए उसके अंदर, वो भगवान कह रहे हैं कि तेरे ऊपर छा गए हैं। समुपस्थितम का मतलब है कि बहुत तेरे को जकड़ लिया इन भावों ने। अच्छा, आगे आता है, यहां पर भगवान 3 बड़े महत्वपूर्ण पद जो है वो बोल रहे हैं। अनार्यजुष्टम, अस्वर्गयम, अकीर्तिकरम। 3 चीजें भगवान बड़ी स्पष्ट बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर और अर्जुन को कह रहे हैं। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं अनार्यजुष्टम। अनार्यजुष्टम का मतलब है कि ये आर्यों वाली बात नहीं है, ये तो अनार्यों वाली बात है कि तुम आर्यों वाली बात नहीं कर रहे, तुम आर्य नहीं इसमें लग रहे हो। तो सबसे बड़ी बात है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है, हमें समझना पड़ेगा कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द से तात्पर्य है, या आर्य शब्द को आप इस तरह समझे कि जो व्यक्ति सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करता हो, जो सिविलाइज सोसाइटी से बिलोंग करता हो, उसको आर्य कहा जाता था। जिसको धर्म कर्म का ज्ञान हो, जिसको पता हो कि नियमों का ज्ञान हो, और जो नियमों का पालन करता हो, जो भी समाज के नियम बनाए गए हैं, जो भी कर्तव्य का ज्ञान रखता हो, वो आर्य कहलाता है। और अर्जुन ने अपने तर्कों में बहुत सारी बातें ऐसी कही थी कि ये मेरे कर्तव्य हैं, ये मेरे कर्तव्य नहीं है, ये मैं कैसे कर दूं, ये तो शास्त्रों के अनुसार मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। उसने जब शास्त्रों का हवाला दिया था, तो इसका मतलब उसे पता था कि क्या नियम है, क्या कानून है, सिविलाइज सोसाइटी क्या कहती है, वो यही तो सारे तर्क दे रहा था। और लेकिन मैंने देखा है कि हम लोगों को आर्य की एक अलग ही डेफिनेशन में हम लोग ज़्यादातर जो है हमारी दिमाग में चलती रहती है, जो हमारे दिमागों में शायद भर दी गई है। शायद कुछ 100 साल से, जब से अंग्रेज़ आए, बहुत सारे जो पश्चिमी विद्वान आए, और उसमें एक बहुत बड़ा विद्वान पश्चिम का माना जाता है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने 1870 में एक किताब लिखी थी, और उस किताब में उसने हमारे इतिहास के बारे में हमें ही पढ़ाया, और उसमें कहा गया कि आर्य जो है वो कोई जाति है और बाहर से आई थी हिंदुस्तान में। वो यूरेशिया से चलकर हिंदुस्तान में आई और यहाँ पर आकर सेटल हुई। उसके अनुसार हम अपने ही देश में पराये लोग हैं, हम बाहर से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पर सेटल हुए। और बहुत सारे हमारे साथियों के मन में मैं देखता हूँ, जब मैं बात करता हूँ उनसे, तो उनको आर्य की यही डेफिनेशन शायद समझ में आती है, हम तो बाहर से आए हुए लोग थे, हम बहुत श्रेष्ठ कोई जाति रही होगी और उन्होंने आकर यहाँ पर जो है बस गए। ये डेफिनेशन यहाँ फिट नहीं बैठेगी। इस डेफिनेशन से बड़ा भ्रम पैदा होता है। यहाँ पर आर्यों की ये जो डेफिनेशन हमें विदेशी या आप बोल लीजिए पश्चिमी विद्वानों ने जो हमें पढ़ाने की कोशिश करी, या जो उन्होंने अपने हिसाब से समझा, उस डेफिनेशन को यहाँ पर हम फिट नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन अपने दिमाग से आप निकाल दें, वरना आप गीता का जो मर्म है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आर्य का मतलब है कि जो सभ्य समाज के जो स्थापित नियमों का पालन करने वाला है, जो सिविलाइज्ड पर्सन। इसीलिए अर्जुन बोल रहा था कि मैं ऐसे कैसे कर दूं, मैं गुरुओं पे कैसे हाथ उठा दूं, मैं माँ बाप पे कैसे हाथ उठा दूं, मैं बड़े बूढ़ों पे, अपने ही परिवार के कुलजनों पे कैसे हाथ उठा दूं। तो ये सिविलाइज्ड जो सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ऋग्वेद में मैंने एक जगह पढ़ा था, हालांकि मैंने ऋग्वेद नहीं पढ़ रखा, लेकिन ऋग्वेद की कोई एक चीज मैंने पढ़ी थी, एक जगह लिखा था कि ऋग्वेद में कहा गया है कृणावांतो विश्वम आर्यम, मतलब है कि हर मनुष्य को आर्य बनाओ। हर मनुष्य को आर्य बनाओ का मतलब है कि हर मनुष्य को पढ़ाओ, लिखाओ, सिखाओ, उसको सिविलाइज पर्सन बनाओ, उसको सभ्य समाज का नागरिक बनाओ। ये मतलब है आर्य का, कि वो उच्च मूल्यों को स्थापित करे या उनका पालन करे, समाज के नियमों को माने, पढ़ा लिखा आदमी बने, बेसिकली आप समझे। तो आर्य का मतलब यहाँ पर ये बनता है। तो अर्जुन ने अपने तर्कों में जो शुरू करे थे तर्क, 28वें, 29वें, 30वें, 31, 32 जो श्लोक थे हमारे, हमने देखा था, उसमें अर्जुन हार जीत के बारे में कह रहा था कि
मेरे को जीत नहीं चाहिए या मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मेरे को सुख नहीं चाहिए, क्यों अपने ही बंधु बांधवों को मारना तो ठीक नहीं होगा। हम इसके योग्य कैसे हो सकते हैं? हमें तो सारे सिविलाइज्ड रूल पता है, हमें तो समाज के नियम पता है, हमें तो अच्छे बुरे का ज्ञान है। तो हमारा ये जो काम है अपने ही कुल को मारना, वो ठीक नहीं होगा। अर्जुन ने कहा था ये बात, और भगवान उन्हीं तर्कों के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो भी तू बात कह रहा था ये ठीक नहीं है। ये जितने भी तर्क तूने दिए हैं ये आर्य जनों के तर्क नहीं है, ये तो अनार्यों की वाली बात है। अनार्यों का वाली बात का मतलब कि अपनी ड्यूटी को छोड़ना, अपने कर्तव्य को छोड़ना सबसे बड़ी अनार्यों वाली बात है। जो सिविलाइज्ड आदमी है वो अपनी ड्यूटी कभी नहीं छोड़ेगा, उस ड्यूटी करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और तू अपनी ड्यूटी छोड़ने की बात कर रहा है, तू अपने ही कर्तव्य को छोड़ने की बात कर रहा है। इतने सारे तूने तर्क दिए कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये जो अपनी ड्यूटी छोड़ना जो है ना, वो सारे तर्कों पे सबसे बड़ा भारी तर्क यही है कि तू अपनी ड्यूटी छोड़ना चाह रहा है। तो ये आर्य वाली बात नहीं है, सिविलाइज सोसाइटी वाली बात नहीं है, ये समझदारी वाली बात नहीं है। जो भी कुछ तूने कहा है वो गलत कहा है। अगर तू अपनी ड्यूटी छोड़ने के लिए बोल रहा है, किसी और कॉन्टेस्ट में बोल रहा होता तो समझ में आती थी बात। इसलिए भगवान ने उसके इन सारे तर्कों को एक साथ काट दिया, ये कहकर कि अनार्य वाली बात है, अनार्य जुष्टम। फिर अर्जुन ने क्या तर्क दिए थे, आपको ध्यान होगा कि इसके बाद अर्जुन ने 36, 37, 38, 40 तक शायद श्लोकों में बोला था कि ये हम तो सब जानने वाले लोग हैं। दुर्योधन वो लालच में अंधा है, वो अपने कुल का नाश से होने वाले दोषों को नहीं देख पा रहा है, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं, हम तो जानने वाले लोग हैं। अर्जुन ने कहा था कि पापम एव आश्रित अस्मान हत्वा एतान आततायिनः, कि हमें तो पाप ही लगेगा अगर हम इन आतताइयों को भी मार दें। अर्जुन ने कहा था तस्मात् न अरा वयम हंतुम, इसलिए हम मारने के योग्य नहीं है, क्योंकि हम तो सब जानते हैं, हम तो बड़े सिविलाइज्ड हैं। हमारे से तो सोसाइटी एग्जाम्पल लेती है कि सिविलाइज्ड पर्सन किसे बोलते हैं, हम कैसे मारने के योग्य हैं। और अर्जुन ने कहा था कथम न गेयम अस्माभि पापात अस्माद निवर्तितुम, क्यों ना विचार करें हम इस पाप से अलग होने के लिए, इस पाप से बचने के लिए। कुल च कृतम दोषम प्रपश्यत भी जनार्दन, कुल का नाश से होने वाले दोषों को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग, अगर हम लोग ये करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। अर्जुन के मन में था कि अगर मैं छोड़ दूंगा युद्ध तो इतिहास कम से कम मेरे बारे में ये कहेगा कि अर्जुन देखो ठीक ठीक जानने वाला था, इसलिए अर्जुन ने युद्ध छोड़कर और बहुत अच्छा काम किया, मेरी कीर्ति अब नहीं होगी तो इतिहास में होगी। उसके इस सोच को कि मेरा अब नहीं तो इतिहास में कम से कम नाम ऊंचा होगा, भगवान ने कहा अकीर्तिकरम, तेरे को ये काम, तेरे को कोई कीर्ति नहीं मिलने वाली। अपनी ड्यूटी छोड़ने की जो अपकीर्ति होगी, उसके अलावा तेरे को कोई कीर्ति, तेरे ये जो जितने तू मेरे को तर्क दे रहा है उससे कोई कीर्ति नहीं तेरी होने वाली, अकीर्तिकरम। फिर अर्जुन ने बहुत सारी बातें कही थी नरक स्वर्ग की, और कहा था कि जी पितरों को हम पिंडदान नहीं देंगे, पितरों को तर्पण नहीं होगा तो हमारी अगली पिछली सब पीढ़ियां नरकों में चली जाएगी, हम क्या सुख भोगेंगे, अपने ही सगे संबंधियों को, बंधु बांधवों को मारने से हम क्या सुख भोगेंगे, हम तो नरक ही भोगते रह जाएंगे। तब यहाँ पर इस तर्क को भगवान ने कहा है अस्वर्गयम, कि ये बातें भी तेरी स्वर्ग को देने वाली नहीं है। स्वर्ग को देने वाली है मतलब तेरे को कोई सुख नहीं मिलने वाला अगर तू युद्ध छोड़ देगा। जो भी तूने तर्कों में ये कहा है कि मैं युद्ध छोड़ना चाह रहा हूँ, युद्ध छोड़ने से तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा, मतलब तेरे को कोई सुख वाली जो परिस्थितियां नहीं मिलने वाली। कोई तू सोचे भी मेरे को स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग का मतलब हमने देखा था, नरक और स्वर्ग का मतलब कि जो बहुत ही अच्छी आपके अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जिसमें आप बहुत एंजॉय करते हो, जिसमें आप बहुत खुश रहते हो, ऐसी परिस्थितियां जब आपको मिलती है तो आपके लिए स्वर्ग होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा स्वर्ग भी तेरे को मिलने वाला नहीं है। तो अस्वर्गम कहने से भगवान ने उसके इन तर्कों को भी जो है बिल्कुल खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर भगवान ने 3 बड़े इंपॉर्टेंट अर्जुन के जो सेट ऑफ जो उसके आर्गुमेंट्स थे, उनको 3 सेट ऑफ आर्गुमेंट से तीनों को भगवान ने यहाँ पर बिल्कुल खारिज करा है। अनार्यजुष्टम, अस्वर्गयम, अकीर्तिकरम, कि ना तो तू आर्यों वाली बात कर रहा है, ना तो तू सिविलाइज पर्सन वाली, अपनी ड्यूटी छोड़ना इज नो सिविलाइजेशन, ना तो तेरे को स्वर्ग मिलने वाला है और ना ही तेरी कोई कीर्ति, तेरा नाम कोई इतिहास में कोई बहुत ऊंचा नाम हो जाएगा कि जी अर्जुन ने बड़ा ऊंचा काम करा था। ना, इतिहास तो ये कहेगा कि ये तो कायर था और कायरतापूर्ण तरीके से छोड़कर भाग गया।
और भगवान ये भी कहना, भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को अर्जुन कहकर संबोधित किया है। अर्जुन का क्या मतलब होता है? अर्जुन का मतलब होता है सफ़ेद, अर्जुन का मतलब होता है स्पॉटलेस, अर्जुन का मतलब होता है प्योर, अर्जुन का मतलब होता है कि जो स्वच्छ हो, निर्मल हो। और यहाँ पर अर्जुन को आप देखिए कि इस श्लोक की सुंदरता कितनी है। भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन बोला है और कल्मश शब्द को बोला है। कल्मश का मतलब होता है कायरता, और कल्मश का मतलब होता है स्टेन, कल्मश का मतलब होता है गंदगी, कल्मश का मतलब होता है मलिनता। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तू तो सफ़ेद है, ध्वल है, बिल्कुल स्पॉटलेस है। ये स्पॉट तेरे ऊपर कहाँ से लग गया? तो अगर सफ़ेद था तो स्पॉट बाहर से ही कहीं से लगा है। तो देखिए कितना राइटर, जो भी कोई राइटर है, भगवान की वाणी है कहते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी समझे कि किसी राइटर ने ही लिखी होगी भगवत गीता, तो वो राइटर कितना समझदार रहा होगा। हर श्लोक की सुंदरता उसने कितनी बढ़ा दी कि यहाँ पर अर्जुन को वाइट, स्पॉटलेस, एकदम बिल्कुल साफ स्वच्छ बोल रहा है और कह रहा है कि तेरे ऊपर ये दाग लग गया। कल्मश मतलब गंदगी, कल्मश मतलब स्टेन लग जाना। वाइट के ऊपर स्टेन बाहर से ही कहीं से लगा है, वाइट के अंदर से नहीं था स्टेन। ये कितनी सुंदरता से सारा भाव जो है इन दो शब्दों से प्रकट हो रहा है इस श्लोक में। तो इस श्लोक में आप समझिए कि भगवान ने जो कहा उसकी उम्मीद अर्जुन को रही नहीं होगी। जब आदमी रो रहा है, बिलख रहा है, तो यही चाह रहा है कि सामने वाला थोड़ी सिंपैथी दे। हम भी ज़्यादातर इसीलिए रोते हैं कि हम सामने वाले की सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। आप नोट करना, सामने वाला अपना दुख दर्द आपको किस लिए बता रहा होता है? वो ज़्यादातर इसलिए बता रहा होता है कि वो चाहता है कि कोई आप मेरे को सिंपैथी दें। आंखों में से आंसू निकाल लेते हैं लोग बात करते करते, चाहते हैं कि सिंपैथी हो। आप भी कहते हो ओहो चुप हो जा, चुप हो जा। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि भगवान ने तो उसके साथ कोई हमदर्दी दिखाई नहीं। भगवान ने अपने पहले ही वाक्य में अर्जुन को झंझोड़ दिया बड़ी जोर से। अर्जुन की सारी बातों को एक पल में खारिज कर दिया। अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अनार्यजुष्टम, बिल्कुल खारिज कर दिया। इतनी लंबी चौड़ी उसने भाषण दिया, इतने लंबे चौड़े उसने ऊंचे ऊंचे तर्क दिए, लेकिन भगवान ने उसको झंझोड़ा है कि तू क्या कर रहा है, तू कहाँ है तू। आप समझिए कितनी अच्छी मतलब यहाँ पर बात चल रही है, एकदम झंझोड़ कर खड़ा कर दिया। उसको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो भी कुछ कह रहा है, जो भी कुछ सोच रहा है, वो बिल्कुल गलत है। वो कहीं से भी किसी भी स्तर पर ठीक नहीं हो रहा। वो जो परिस्थिति है उसके अनुसार वो बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है। ये अर्जुन को बहुत स्पष्ट भगवान बताना चाह रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को थोड़ा चताया है, थोड़ी चेतावनी दी है, थोड़ा झंझोड़ा है कि अरे क्या तू बोल रहा है, सब गलत है। और अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, उसमें शायद भगवान का स्वर थोड़ा सा शायद नरम होगा। देखते हैं नरम होगा कि नहीं होगा। तो चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। धन्यवाद।